कोविड-19 के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था और उसका फ़ायदा जो है वो पूरे देश में हुआ। पर 4 लॉकडाउन्स के बाद अनलॉक 1.0 की प्रक्रिया पूरे देश भर में शुरू हुई। उसी प्रकार से 8 जून को जो फैसला लिया गया जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि अनलॉक की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में भी शुरू होगी, जिसके अंतर्गत कई सारे बड़े फैसले लिए गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला ये था कि मार्केट्स को अब खोला जाए, एसेंशियल सर्विसेज के अलावा नॉन एसेंशियल गुड्स को भी खोला जाए। उसी को देखते हुए आज क्योंकि 30 जून है और अनलॉक 1.0 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, अनलॉक 2.0 से किस तरह की उम्मीदें हैं यहाँ के मार्केट में लोगों को। इस समय हम जम्मू की सबसे बिजी मार्केट राज तिलक रोड मार्केट पर हैं और हर एक किसी चीज़ का काम एसेंशियल गुड्स हो नॉन एसेंशियल गुड्स हो वो यहाँ से ज़रूर होता है। और होलसेल मार्केट रिटेल मार्केट पूरी यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं जितना रश अमूमन इस मार्केट में होता था आम दिनों में वैसा तो नहीं है, पर धीरे धीरे मार्केट चलना ज़रूर शुरू हुई है अनलॉक 1.0 के अंतर्गत। बट अब अनलॉक 2.0 से किस तरह की उम्मीदें हैं, यहाँ पर कुछ व्यापारी वर्ग से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये लोग उम्मीद रखते हैं इस पूरे 1.0 से। यहाँ कपड़े के एक व्यापारी बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? रमेश महाजन। रमेश जी, अनलॉक 1.0 जब शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि मार्केट खुलेगी, लोग आएंगे, किस तरह का पहले अंदेशा आया, किस तरह से लोग आए? हमें तो जैसे हम लोग भी तो घर में थे, लेकिन हमारे पास इतना सरमाया वगैरह नहीं होता। जितने पैसे थे जेब के अंदर शायद किसी से पकड़ कर भी हमने गुजारा किया। और जैसे ही लॉकडाउन खुलने की हमें खबर आई, हमने सोचा चलो थोड़ी सी चहल पहल बाज़ार के अंदर निकलेगी, मगर वो बिना गाड़ी मेटाडोर के बिना सवारी जो है इस बाज़ार के अंदर जो है छोटे छोटे कस्बों के अंदर से सवारी इस बाज़ार के अंदर आती है। जैसे आप जानीपुर ले लो, रूपनगर ले लो, ऊपर एरिया, इधर नवा शहर के आगे से बेल्ट ये तालाब तिलों से आगे से चले जाओ, छोटे छोटे गांव जो हैं वो इधर आते हैं, मूव करते हैं इधर बाज़ार के अंदर। लेकिन मेटाडोर की वजह से पहले स्ट्राइक रही मेटाडोर की, और ये जो चहल पहल इस बाज़ार के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म थी जी। लेकिन अब जब सोर्स हम देख रहे थे बार बार कि शायद मेटाडोर खुलेगी तो चलो कुछ काम निकलेगा, हम लोग भी कुछ कर पाएंगे। अब मेटाडोर वाले वो भी परेशान हैं, उसके अंदर कम से कम कोई 10 सवारी बैठती हैं। एक मेटाडोर वाला मेरा नॉन था, तो मैंने उसे पूछा, बोलता ही पूरे दिन में हमने सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी चलाई है, 600 रुपये सारा सेल किया है, 400 रुपये का डीजल डलवाया उसके अंदर। उसके साथ हमारा जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, मालक है गाड़ी का, जिसने किस्तें भी देनी हैं, कैसे गुजारा होगा? वो बोलता है एक दिन चलाई, उसके बाद हमने घर में खड़ी कर दी, बंद कर दी कि ये खर्चा भी नहीं निकल रहा है तो कहाँ से गुजारा होगा। आज की डेट में भी वही सिचुएशन है। दिन में अगर 2 फेरे लगा लेती है, तीसरा फेरा वो लगाने के काबिल नहीं होती कि उसका खर्चा ही नहीं निकल रहा है। हम लोग भी वैसे, जैसे मेरे पास कम से कम भी मेरे पास 4-5 लड़के थे, अब सिर्फ एक ही लड़का इस दुकान के अंदर काम कर रहा है। उसका भी ज़रूरत नहीं है, अगर सोचा जाए तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 से 6 सूट हमारे पूरे दिन के अंदर नहीं बिकते हैं जी। और अगर हमें भी 100-150 रुपये मिलेगा तो हम कैसे उनका भी गुजारा कैसे करेंगे, अपना कैसे करेंगे? मार्केट में जहाँ से माल आता है उनको भी पैसे देने हैं, मगर हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी है। पहले तो आज ही शायद गवर्नमेंट हमारा तो कुछ कॉपरेट करेगी, गवर्नमेंट से भी कोई हमें जो मिडिल वर्ग है जो इसको कुछ भी नहीं मिला है, तो हम भी उनके ही हाथ देख रहे थे कि शायद कुछ मिलेगी हमें, नॉर्मल कुछ हो जाएंगे। अनलॉक 2.0 भी अब जैसे आज जो है 30 जून है, अनलॉक 1.0 ख़त्म हो रहा है। 2.0 से किस तरह की उम्मीदें रखते हैं? क्या सरकार से कुछ रियायत की जो उम्मीद है, या फिर आप चाहते हैं कि मार्केट्स और खुलें और साथ ही साथ मेट्रोडोज वगैरह भी तेज़ी से चलना शुरू हो ताकि लोग आएँ? अगर तो ये लॉकडाउन सेकंड जो अगर शुरू होता है अनलॉक, तो समझ लो कि जहाँ तो अगर इन्होंने बंद करना है, करियाना भी बंद करें, सब्जी भी बंद करें, बाकी चीज़ें भी बंद करेंगे, जिससे सारे बंदे सेव रहेंगे। आप कभी जो पहला लॉक था उसमें कभी आके देखते को मेरा ख्याल है जो जितना काम करियाने वालों ने 10 गुना बढ़ के उनका काम हो गया था। सब्जी मंडी के अंदर लाइनें लग के लोग अंदर घुसते थे। सिर्फ कोरोना घुसा हुआ था सिर्फ कपड़े वाली दुकानों में, बूटों वाली दुकानों में, तो जहाँ रेडीमेड की दुकानों के अंदर घुसा हुआ था, इनको कोई पूछता नहीं है। और जो हमारे सरमाया जिन्होंने अंदर इतने पैसे लगा के हम घर में बैठे हुए हैं, और गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि अपने एम्प्लॉय को मत निकालो, निकालेंगे नहीं तो क्या करें, कहाँ से देंगे इनको इतना पैसा? हमें तो बिल्कुल ही कॉपरेट तो करते हैं, गवर्नमेंट का भी करते हैं, पुलिस आती है पुलिस का भी कॉपरेट करते हैं,
मेरी पीछे से बात हुई थी पुलिस वालों से, हमने बोला कि अगर आप दुकानदारों के साथ मिलकर एक कदम बढ़ाओगे हम आपके साथ 4 कदम बढ़ाएंगे, ये हमारी गारंटी होगी। मगर देख रहे सिचुएशन नहीं ऐसी नहीं बन रही, ना हमारे खर्चे निकल रहे हैं, ना हमारा कुछ बन रहा है। तो सरकार से किसी मदद की उम्मीद है? हमें नहीं लगता सरकार कोई मदद देगी किसी दुकानदार को या किसी को। हाँ, अगर ये पीछे लगा ये बैंक वाले करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बैंक वाले बोलते हैं हमारे पास स्कीम ही कोई नहीं आई है। स्कीम आई है उनके बाद जिन्होंने करोड़ों रुपया लोन लिया हुआ है, उनके लिए स्कीमें आई हैं। जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए कोई स्कीम ही नहीं है, प्राइवेट लोन नहीं है। अगर कोई नया लोन लेने जाता है उसको बोलते हैं पहले प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराओ, ये कराओ, वो कराओ, जो फॉर्मेलिटी आप पूरी नहीं करवा सकते हो। यही ये एक बड़ी परेशानी जो है यहाँ पर लोगों को आ रही है। और कपड़ा व्यापारी क्योंकि एक नॉन एसेंशियल सर्विस है, एसेंशियल सर्विस की कैटेगरी में से लिस्ट नहीं किया जाता है, तो इसकी वजह से काफ़ी परेशानी आ रही है मार्केट का। और हम हाल जानने के लिए कुछ और दुकानों पर हमें जाना होगा किस तरह से इस समय जो परेशानी है वो लोगों को आ रही है। आप देख सकते हैं दुकानों के बाहर सेल भी लगी है, रश भी है, पर जो हाल है, सूरत हाल वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है। जी आपका नाम? जी आपका नाम सर? आदित्य जी, अनलॉक 1.0 हुआ, लॉकडाउन के बाद ये उम्मीद थी कि मार्केट खुलेंगी तो जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है, जो गुड्स हैं, वो भी बिकना शुरू होंगे। क्या कुछ फ़र्क दिखा? सर अभी तो मार्केट में काम ही नहीं है, मतलब मार्केट में कस्टमर ही नहीं है, मेटाडोर भी चल नहीं रही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान करके जा रहे हैं, रोज़ का नुकसान ही करके जा रहे हैं जी। बाकी अब देखते हैं आगे। अब अनलॉक 1.0 आज जो है वो ख़त्म होने वाला है, 2 अब शुरू हो रहा है। क्या सरकार से कुछ रियायत की उम्मीद है या फिर कहा जा सकता है कि कुछ मार्केट्स खुलें ताकि धीरे या मेट्रो शुरू हो ताकि लोग आएँ और कुछ काम चले? सर यही कहना चाहते हैं कि मेट्रो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, उससे हमारा काम भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, बाज़ार में चहल पहल होगी। और जो लोन्स वगैरह और बाकियों के लिए रियायत की उम्मीद है? सर जो सरकार करेगी अब उसी के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी उम्मीदें तो लगाए बैठे हैं, पर जिस तरह से अनलॉक 2.0 की प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी है, उससे काफ़ी ज़्यादा जो ये है फ़ायदा जो है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बिल्कुल खाली दुकानें हैं, 4-5 लोग यहाँ पर बैठे हैं। अंकल जी, किस तरह से अनलॉक 1.0 जब शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि लोग यहाँ पर आएंगे, मार्केट चलेगी, किस तरह का असर दिखा? यहाँ लोग आए? बिल्कुल बेकार है जी। अभी जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं खुलती तब तक कुछ नहीं बनेगा। ट्रांसपोर्ट के बिना मार्केट ट्रांसपोर्ट बिना टोटली डेड है। जैसे ट्रांसपोर्ट वालों का सेटअप है, उनकी सवारी वो भी नहीं चल रही है। 50% ट्रांसपोर्ट चल रहा है, सवारी बैठ नहीं रही है, रोटी नहीं खुल रही, किराया नहीं निकलता दुकान का। प्रॉब्लम ये कई सारे लोगों ने यहाँ पर मार्केट में लोन्स लेकर रखे हैं, दुकानें पूरी डाली हैं, उसमें भी कोई रियायत अभी तक सरकार द्वारा नहीं दी गई, उसकी कोई उम्मीद? दुकानदार तो बैठे, दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार की तरफ से कोई सोचता ही ना, तो प्रधान मार्केट का प्रधान सोचता है, प्रधान आगे जाएगा, वो कारपोरेटर को बोलेगा, कारपोरेटर आगे जाएगा, वो उसके आगे जाएगा। हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन एक आदमी ले मैन जो है, कोई भी आदमी आगे कैसे ही होता? आवाज़ तो मीडिया पे जा सकता है ना, मीडिया भी उनके पास जाता है जो ऑलरेडी होते हैं। तभी हम आपके पास आए हैं। मीडिया वो होना चाहिए जो पब्लिक की सुने। बिल्कुल। आप क्या मैसेज देना चाहोगे मोदी जी को कि आप पूरी चीज़ों में साथ तो हो, बट हेल्प किस तरह हम से? वर्ल्ड के साथ हैं, WHO के साथ है। जो महामारी है इसका कम से कम 1 साल असर रहेगा। अगर लोग प्रिकॉशन लेंगे, मार्केट तो डेड समझो आप, मार्केट का आप 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो सरकार से रियायत की कुछ उम्मीद? जो सभी को मिलेगी, हमें मिल जाएगी, हमने क्या करना उसमें? जैसे चल रहा है अपना पेट काट कर चल रहा है काम, और क्या करना है? बिल्कुल। ठीक है नहीं, हम तो ऐसी पब्लिक आम है ना, या कीड़ी होती है एक, वो चलती है। हाई लेवल को पता है, जिनको पे मिल रही है वो तो ओके है। अनलॉक 2.0 से क्या उम्मीद है? आज 30 जून को ख़त्म हो रहा है अनलॉक 1.0। इसका इतना हमें नॉलेज नहीं होता, नाल को वो तो बैठे हुए हैं ऊपर बैठे हैं, जैसे कोई करें वैसे हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल ठीक बात नहीं, मेट्रो चलाएँगे तो मेट्रो पब्लिक आएगी, मेट्रो में मार्केट में काम होगा, अदरवाइज काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। अदरवाइज बिल्कुल काम नहीं हो सकता। जो इमरजेंसी सामान है, खाने पीने का वो अवेलेबल है, वो तो एट स्टेप से ले लेता अपने घर से। पे मिल रहा है। बाकी लोग जो देखने घूमने वाले, जब तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे कुछ नहीं हो सकता। कि मेटाडोर भी जब है ना, सभी की रोजी लगी है। ये एक मजदूर है ना, वो भी नहीं आपको मार्केट में मिलेगा, इवन वो भी अपने घर चला गया। बिल्कुल। क्योंकि वो भी उसका पेट तो लगा हुआ है, कम से कम उसको 100 रुपये तो चाहिए रोज़ का खाने के लिए, अपने के लिए। बाकी परिवार को वो देखेगा, परिवार क्या करेगा? वो परिवार क्या करेगा मुझे नहीं पता। परिवार क्या करे? वो अपनी कमाई करेगा परिवार,
आज का वो पोजीशन है कि हर घर में जो आदमी काम करें तो वही खा सकते हैं। अब या जिसके पास दाने, हमारे पास दाने भी नहीं है। बिल्कुल, किसानों के पास ठीक है वो दाने देते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, हम आएगा इधर गाड़ी कोई नहीं अपने करने देगा जी। एक महीना। पूरा दिन जो मार्केट्स हैं वो पूरी तरह से बंद रहती हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी एक मार्केट है, पर जिस तरह का रश यहाँ पर देखने को मिलता था वो नहीं है। यहाँ पर कुछ बूढ़ व्यापारी भी हैं जो कि लगातार नॉन एसेंशियल सर्विसेज जब खुली थी तो उसके बाद इनको भी अलाउ किया गया था। किस तरह का यहाँ पर रश है और किस तरह का क्या इन लोगों को बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ, किस तरह से रश आप देख रहे हैं। हम यहाँ कुछ मालिक यहाँ पर जो मौजूद हैं इनसे बातचीत करते हैं। क्या आपको लगता है अनलॉक 1.0 जब खुला, मार्केट पूरी खुली, तो रश जो है वो चलना शुरू हुआ, यहाँ पर लोग आए? सर अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं आपके सामने। जी। काम तो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रवार से कहा था उन्होंने कि गाड़ियाँ चलेंगी, 1-2 गाड़ी चली, वो भी ऐसे ही कह रहे हैं सवारी नहीं आ रही हैं, वो भी लगता है मुझे बंद हो गई हैं या नहीं। काम तो बिल्कुल नहीं, अभी देखो आपके सामने सुबह के ऐसे ही बैठे हुए हैं। कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2, 2-3 कस्टमर आते हैं पूरे दिन में। अनलॉक 2.0 जो है वो शुरू होना है, आज अनलॉक 1.0 ख़त्म हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं उससे? उम्मीद तो है कि चलो अब तो देखेंगे क्या होता है। मेट्रो शुरू होगी तो ही हलचल हो तो थोड़ा निकलेगा काम, लगता नहीं है ऐसे, अभी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। आपके सामने देखो बाज़ार में बिल्कुल रौनक नहीं है, बिल्कुल ऐसे, ऊपर से गर्मी इतनी है कि अब बात करें, कई सारे लोगों ने इस मार्केट में भी लोन लेकर अपनी दुकानें डाली हैं, सामान डाला है, किसी तरह का अभी तक कोई रियायत पैकेज जो है वो लोगों के लिए नहीं मिला, उसकी कुछ उम्मीद? सर ऐसे कि हमने भी लिमिटें ली हुई हैं बैंक से, उन्होंने हमें ये कि 20% उस पर दिया है, तो वो भी 1-2 पेमेंट दिल्ली व्यापारियों को जो आगे पीछे लगाई है, लेकिन काम तो निकला ही नहीं है। काम तो ऐसे ही है। माल इजीली आ जा रहा है? माल तो कहाँ आया, अभी माल मंगवाया कुछ नहीं है, अभी लाया कुछ नहीं, क्योंकि काम ही नहीं है, तो काम ही नहीं है तो क्या लाए, काम ही नहीं है, क्या करना फिर। वही है कि थोड़ा क्या कहना चाहोगे? सर लोन ही दिया है इन्होंने, उसका वो 20 लाख करोड़ का जो इन्होंने कहा, लोगों को लोन दिया है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट भी लेंगे, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी लेंगे, तो उसमें तो ये सिर्फ एक आईवास है, लोगों को सिर्फ उन्होंने बेवकूफ़ी बनाया है। उसमें कोई बड़ा अगर सोचे कि कोई व्यापारी को बड़ा मिल गया, वो कुछ नहीं मिला है। लोन ही दिया ना इन्होंने, उसमें क्या हो गया, इन्होंने खुद RBI से लोन उठाया और आगे लोगों को दे दिया कि वो इनको इंटरेस्ट वापस आए। डायरेक्ट बेनिफिट मतलब आपको होना? कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला सर, किसी को भी, व्यापारी को कोई बेनिफिट नहीं है। अनलॉक 2.0 से कई सारी उम्मीदें हैं, अब लोगों को 1.0 आज ख़त्म होने वाला है, किस तरह से अनलॉक 2.0 शेप लेगा इस पर अब निगाहें बनी हुई हैं। एसेंशियल सर्विसेज काफ़ी देर से चल रही थी, नॉन एसेंशियल के लिए किस तरह की राहत सरकार द्वारा दी जाएगी इस पर लगातार नज़रें बनी हुई हैं, और उम्मीद है लोगों को एक ऐसे फाइनेंशियल पैकेज की जो कि डायरेक्टली बेनिफिट इनको दे, ना कि लोन के ज़रिए। कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।